गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का लेक्चर कुछ दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि हम रिवीजन के लिए आप लोग को टाइम बीच में 2-3 क्लास छोड़े हुए थे और फिर आप लोग को अब रेगुलर वीडियो आएगा। किसी किसी दिन जैसे मंडे टू फ्राइडे आप लोग का वीडियो आता है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा। अब सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं और हाँ, किसी किसी दिन जैसे वीडियो नहीं आया तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, शूट करने में कभी प्रॉब्लम हो गया, कभी अपलोडिंग में दिक्कत हो जाता है। क्योंकि आप लोग के साथ साथ हम 12 का भी वीडियो डालते हैं और बीएससी पार्ट 1 का भी डालते हैं, इसलिए आप लोग टेंशन न लें। बीच में एक दिन अगर नहीं भी आता है तो आप लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचें, क्योंकि आपसे ज्यादा हमको रहता है कि आप लोग को वीडियो मिले, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आपका पढ़ाई कंटिन्यू चलना चाहिए, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप लोग अभी 10th पास किए हैं, जरा गौर से देखिएगा। हम लोग का जो जनरली सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लीजिए। तो सिलेबस में अब है क्या, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर सेट्स है, सेट्स, तो ये आप लोग के लिए एकदम नया चैप्टर होगा, बेसिक चैप्टर है। इसके बाद आपको है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है, सब पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोग थोड़ा सा 9th-10th में पढ़े हैं, अब उसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। बहुत सारा चीज आप लोग पढ़े होंगे तो वहां आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद है जैसे अलजेब्रा। देखिए, ये मैथ का एक पार्ट है अलजेब्रा। कहिएगा अलजेब्रा में क्या सब पढ़ना है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे, बाइनोमियल थ्योरम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा चैप्टर है। अलजेब्रा एक मैथ का पोर्शन है। इसके बाद अलजेब्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। और आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो हम लोग का ये मेन पार्ट सिलेबस है। इसमें बहुत सारा चैप्टर है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेट्स। पहला चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। एक भी लेक्चर आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, एक एक लेक्चर को देखिएगा और हाँ, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। एक टाइम डेली बना लीजिए, हमको इस टाइम में मैथ का क्लास करना है और आप लोग थ्योरी को नोट्स करते चलेंगे। और हाँ, जो बिहार बोर्ड से हैं उनको इंग्लिश के बारे में ज्यादा मत सोचना है, जो मीनिंग आपका हिंदी जहां यूज होगा हम आपको हिंदी लिख देंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले को तो ऑलरेडी आता है और बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे जो हैं वो टेंशन नहीं लेंगे। मैं जहां हिंदी का जरूरत पड़ेगा वहां मैं आपको ऑटोमेटिक उसका मीनिंग लिख दूंगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का सेट्स है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट्स। देखिए, पहला चैप्टर सेट्स है, SETS, सेट्स। अच्छा, हिंदी में इसे कहिएगा तो हिंदी चैप्टर है, इसका नाम है समुच्चय। अब आइए, अब कहिएगा सेट है क्या। सेट हम लोग कहते किसको है, तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ well defined object is called set। देख लीजिए, अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां क्वेश्चन में दिक्कत हो, थ्योरी में दिक्कत हो, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको चैनल पर मिल जाएगा 9661
976311। आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कमेंट करने में प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। देखिए पहला चैप्टर सेट्स है, नाम है सेट्स। अब सेट्स है क्या, पहले डिफिनीशन देखिए। एक कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। जैसे नहीं कहते हैं, जो मान लीजिए मेरे पास 10 कपड़ा का कलेक्शन है, मेरे पास इतना बुक का कलेक्शन है, तो कलेक्शन का मतलब संग्रह। एक जगह जब बहुत सारा चीज जमा कर देते हैं उसको कलेक्शन कहते हैं। तो लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए इसको समझिएगा, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो वेल का मतलब हुआ अच्छा। देखिए डिफाइन का मतलब व्याख्या करना या परिभाषा भी आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। समझिए, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है हम हिंदी समझने के लिए लिख दिए हैं, ऐसे टर्म आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। तो लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कॉल्ड का मतलब तो सब लोग जानते हैं, कहलाता है, कहलाना या कहलाता है। देखिए ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम वेल डिफाइन कर देंगे, समझिएगा वेल डिफाइन मतलब अच्छा से जिसको व्याख्या कर देंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइन कर देंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। आपसे कोई सेट का डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग वेल डिफाइन कर देंगे, अच्छा से डिफाइन कर देंगे, वेल डिफाइन अच्छा से डिफाइन कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। अब आप कहिएगा वेल डिफाइन क्या है। अब समझिएगा, जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो हम इस मार्कर को डिफाइन कर सकते हैं, ये मार्कर क्या है। अच्छा, इसी में आपसे कोई कहे जो गुड मार्कर, अच्छा मार्कर, अब बताइए तो आप लोग गुड मार्कर को कैसे डिफाइन कीजिएगा। तो गुड मार्कर को नहीं कर सकते हैं क्योंकि अच्छा का कहीं पर परिभाषा नहीं। जैसे सोचिए कोई कहता है ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। अब बताइए कौन लड़की सुंदर है। आप लोग बहुत सारा लड़की देखते होंगे, कहते रहे ये सुंदर है, इससे आगे बढ़े, इससे तो ये सुंदर है, फिर आगे बढ़े तो इससे ये सुंदर है। तो क्या ये बताइए दुनिया में जो है सुंदर वर्ड का कोई डेफिनेशन है, सुंदर फिक्स है, कौन लड़की सुंदर है, आज तक कहीं पर ये देखे हैं नहीं। क्योंकि हम लोग सुंदर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लड़की को कर सकते हैं बट सुंदर को नहीं कर सकते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम वेल डिफाइन करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, सेट। सिंपल है, जिसको वेल डिफाइन कर देंगे उसी को क्या बोलेंगे, सेट। जैसे एग्जाम्पल से अब कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम लिखते हैं ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज, चलिए अब आप लोग बताइए तो एक कलेक्शन, चूंकि सेट में तो कलेक्शन रहेगा जानते हैं। अच्छा, ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो जानते हैं, तो कहता है नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो बताइए तो नेचुरल नंबर याद कीजिए, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर को। तो इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये मेरा वस्तु है। तो आप लोग तो नेचुरल नंबर का डिफिनीशन जानते हैं ना, जो नंबर काउंटिंग नंबर हो, जो एक से स्टार्ट हो, उसी को ना नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका व्याख्या तो कर सकते हैं, इसके बारे में तो बता सकते हैं। इसका मतलब बताइए ये क्या हो जाएगा, सेट। तो इज सेट मतलब ये सेट है। क्यों, क्योंकि इसको हम डिफाइन कर दिए। चलिए अब आपके बीच एक हम एग्जाम्पल देते हैं। ए कलेक्शन ऑफ गुड पेन। देखिए गौर से समझिएगा, चैप्टर बहुत मजा आने वाला है। देखिए ए कलेक्शन ऑफ गुड पेन। अब देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है गुड पेन। अच्छा, पेन को तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, कलम।
बट इसके आगे गुड लग गया, मतलब अच्छा कलम। जरा सोचिए तो खुद से, कौन कलम अच्छा होगा? आप लोग बताइए तो, कौन सा पेन अच्छा है? जैसे आप लोग कलम से लिखते हैं, लिंक ग्लेशियर लिखे, अरे ये अच्छा है। उससे महंगा पेन लिए, अरे इससे तो अच्छा ये लग रहा है। फिर कभी उससे महंगा कलम लिए, अरे इससे अच्छा तो ये लग रहा है। तो क्या यहां जो गुड है, क्या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं? तो दुनिया में कौन पेन अच्छा है? तो ये तो डिफाइन नहीं हो सकता है। इसका मतलब बताइए, ये सेट होगा? नहीं होगा। नोट सेट क्यों नहीं होगा? तो आप कह सकते हैं क्योंकि हम लोग गुड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जैसे लिखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ, बताइएगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब बताइए तो आप लोग यहां लिखे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट का मतलब तेज, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी। जरा सा बताइए तो कौन विद्यार्थी तेज है? डिफाइन कीजिए तो। आप लोग पढ़ते होंगे, कहते हैं ये लड़का तेज है, लेकिन क्या बताइए वो फिक्स रहता है? कल कोई लड़का और उस क्लास में अच्छा मेहनत करता है तो उससे वो लड़का आगे निकल जाता है। तो तेज तो फिक्स नहीं ना रहा जो यही बच्चा तेज है। क्योंकि देखिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो क्या ये सेट होगा? नहीं होगा। तो लिखते हैं इज नॉट सेट। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। जिसको डिफाइन कर देंगे वही सेट हो जाएगा। अब बताइए, ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। इंटीजर नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे 3rd नंबर में। तो बताइए इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना, इंटीजर को, जो इंटीजर क्या सब होता है। तो इस वर्ड को, इसको हम लोग डिफाइन कर दिए, इस ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सेट। तो इज सेट। तो यही ध्यान रखिए, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग वेल डिफाइन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। अब जैसे कोई कहेगा ए कलेक्शन ऑफ रिच मैन, धनी आदमी, क्या सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि धनी को कोई डिफाइन किया है। कौन आदमी इस दुनिया में धनिक है? कहीं पर उसका डिफिनीशन है? किसी किताब में रिच का डिफिनीशन है? नहीं है। तो इसलिए रिच मैन, क्योंकि देखिए ये फिक्स नहीं रहता है। तो रिच तो ये नहीं कह सकते जो कौन आदमी रिच है, तो इसका मतलब रिच मैन सेट होगा? नहीं होगा। तो आप लोग को कुछ इस पर हम एग्जाम्पल दिए हैं। तो यही सेट का डिफिनीशन है, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग वेल डिफाइन कर देंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। तो दुनिया में ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम वेल डिफाइन करेंगे वही हम लोग का क्या होगा? सेट होगा। अब इस पर कुछ आप लोग को पॉइंट हम बताते हैं। वीडियो रोक करके और नोट करने का प्रयास कीजिएगा। जहां लिखना हो थ्योरी, वीडियो रोक करके और लिख लीजिएगा, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, तब मजा आने वाला है। चलिए अब लिखते हैं नोट्स। कुछ आप लोग को हम नोट्स बताने जा रहे हैं। देखिए नोट नंबर 1 में क्या है? देखिए नोट्स नंबर 1 में क्या लिखे हैं? सेट्स आर जनरली, जनरली का मतलब साधारणतः नहीं कहते हैं, जनरल है मतलब साधारण है।
तो जनरले से जनरली बना है, साधारणतः, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए किसी भी सेट को जो है ना हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर। जैसे किसी आदमी का जो आप लोग नाम लिखते हैं तो स्टार्ट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक इसी तरह सेट का अगर आपको नाम देना है तो उसको किस लेटर से दिखाएंगे, कैपिटल लेटर। जैसे तो कैपिटल लेटर तो आप लोग को पता ही है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट डॉट। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर generally denoted by देखिए द एलिमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट का मतलब सदस्य, आपको एलिमेंट के बारे में आगे पढ़ाएंगे, अभी बस पॉइंट समझ लीजिए। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर जनरली डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए किसी सेट का जो अगर एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट लिखे हैं तो एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसे करके। तो सेट को दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन सेट का जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट हम आगे पढ़ाएंगे, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ये सब जैसे सेट का एलिमेंट है, इसको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट थर्ड नंबर है, इसको देख लीजिए। तीसरा नंबर है, इसके बाद हम लोग एक लिखते हैं, अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स और मेंबर्स। देखिए क्या लिखे हैं, अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट और मेंबर्स। मतलब ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम जो है, या तो एलिमेंट है, या तो एलिमेंट है, नहीं तो क्या है, मेंबर है। मतलब ऑब्जेक्टे को या तो एलिमेंट कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे। ऑब्जेक्ट को या तो आप लोग एलिमेंट कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे। तो आपका ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। जो सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, सेट का जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, और ऑब्जेक्ट, अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम, अदर का मतलब दूसरा नाम, या तो एलिमेंट है, नहीं तो क्या है, मेंबर है। मतलब जिसको ऑब्जेक्ट बोलते थे उसको या तो एलिमेंट कहिए, नहीं तो क्या कहिए, मेंबर कहिए। तो अब आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं। तो आप लोग को ये 5 क्वेश्चन घर से हम दे रहे हैं बनाने के लिए। आज बस हम लोग सेट का डिफिनीशन पढ़े, जो सेट होता क्या है। आप लोग को शायद याद भी हो गया होगा, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग वेल डिफाइन करेंगे वही सेट है। इस पर हम 5 छोटा छोटा क्वेश्चन दिए, मतलब विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट, इस सब में कौन सब सेट है। तो आप लोग को ये 5 क्वेश्चन है, पढ़ करके बना लीजिएगा। सबका मीनिंग आसान है। देखिए मैथ में लैंग्वेज कुछ नहीं है, जो बिहार बोर्ड से है एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। हिंदी से आसान आपको इंग्लिश में मजा आएगा, एकदम इंटरेस्ट आएगा, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए। इंग्लिश एकदम इजी है हिंदी से। तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और हाँ, आपसे क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, इससे आपका हौसला बढ़ेगा। हम भी देखेंगे आप घर से क्या बना के लाए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए सब आदमी जो भी बनाते हैं। और हाँ, लेक्चर को डेली देखिए। आपका कोई दोस्त वगैरह हो,
आप उसको अपने चैनल का लिंक शेयर कीजिए, बताइए। जो मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी लॉकडाउन अभी चल ही रहा है, अभी क्लास सब खोलने का अनुमति नहीं दिया गया है, तभी आप लोग के बीच हम कुछ कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग भी घर बैठे सीख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, और हाँ, कल इसका पहले हम आंसर मिला देंगे, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। ओके।